चीन के खिलाफ मोदी की तगड़ी फील्डिंग। जिनपिंग के खिलाफ रच दिया तगड़ा चक्रव्यूह। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ हो गया बड़ा खेला। रूस के साथ मिलकर चीन भी कर रहा है तगड़ा प्लान। दोस्तों, जो चीन आज अपनी ताकत पर इतराता है, अपने पड़ोसी देशों को आंखें दिखाता है, उनकी सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उस चीन की नाक में नकेल डालने के लिए भारत ने तगड़ा इंतजाम किया है। ऐसा इंतजाम जिससे उसकी चुंडी गर्म हो गई है, उसका दिमाग घूम गया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस बार मोदी ने चीन के साथ कौन सा खेल किया, कैसे उसे मात दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मोदी कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इसी का नतीजा है कि चीन को सबक सिखाने के लिए आज दुनिया के सारे बड़े देश भारत के झंडे तले खड़े हैं, जिससे चीन सफकाया हुआ है। लेकिन अब मोदी ने जो चाल चली है, उससे चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है, उसकी खाट खड़ी हो गई है। क्वाड से तो पहले ही उसकी फटी हुई है और अब ऑकस को लेकर आ रही खबरों ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक इस खबर को गलत बताया जा रहा है, लेकिन इससे चीन की टेंशन कम नहीं हुई है। वो जानता है कि मोदी आज नहीं तो कल ये करामात कर देंगे। दोस्तों, भारत के इस दाव को समझते हुए जिनपिंग ने भी गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी है। मोदी के जिगरी यार पुतिन को अपने साथ मिलकर चीन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, कुछ ऐसा जिसके बाद उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, चीन का यह कदम भारत समेत दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस भारत के खिलाफ जाकर चीन की मदद क्यों कर रहा है, क्यों उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या इससे भारत और रूस के संबंधों में दरार नहीं आ जाएगी? दोस्तों, आज की हमारी ये रिपोर्ट इसी मुद्दे पर आधारित है। इस रिपोर्ट में आपके सामने ऐसे ऐसे खुलासे करूंगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आप उस जानकारी से महरूम रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो भारत का मान बढ़ाने वाला है। रूस के कंधे पर चढ़कर चीन बनेगा सुपर पावर। भारत के खिलाफ चीन की मदद क्यों कर रहे हैं पुतिन? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन दुनिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए वो रूस से दोस्ती बढ़ा रहा है, उसका हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन का ये कदम भारत के लिए घातक है। लेकिन चीन अब रूस के साथ मिलकर जो करने की तैयारी में है, वो दरअसल भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन रूस के साथ मिलकर कौन सी गहरी साजिश रच रहा है, कैसे भारत समेत दुनिया के देशों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दुनिया में हलचल मच गई। कहा यह जा रहा है कि रूस चीन को उसके परमाणु कार्यक्रम में मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर इस खबर पर यकीन करें तो दरअसल ये भारत ही नहीं, दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस चीन को फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर टेक्नोलॉजी देने की योजना बना रहा है। ये योजना अगर अपने अंजाम तक पहुंचती है तो चीन को अपने परमाणु हथियारों को डेवलप करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो दुनिया को चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी ताकत में बदमस्त चीन वैसे ही दुनिया की शक्ति का संतुलन अपने हाथ में करना चाह रहा है, और अगर वो इसमें सफल हो गया तो फिर धरती पर विनाश दिखाई पड़ेगा। हालांकि चीन ने उसका खंडन किया। उसका कहना है कि परमाणु कार्यक्रम असैन्य बिजली ग्रिड से जुड़ा है और वो न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन में अमेरिका से आगे निकलने की योजना बना रहा है। दोस्तों, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन झूठ बोलने में माहिर है। पिछले साल दिसंबर में आई एक रिपोर्ट इसकी ताकीद भी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में रूस की कंपनी रोसाटॉम, जो न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करने वाली कंपनी है, उसने चीन के CFR 600 परमाणु रिएक्टर को 25 टन समृद्धित यूरेनियम स्थानांतरित किया। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इतने यूरेनियम की मदद से एक साल में 50 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। अमेरिका ने भी कुछ ऐसी ही आशंका जाहिर की है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों और अमेरिकी मिलिट्री विशेषज्ञों का अनुमान है कि CFR 600 रिएक्टर चीन के परमाणु हथियारों की संख्या साल 2035 से 1500 तक कर देगा। दोस्तों, चीन के इस खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत ने भी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। यही नहीं, चीन के खिलाफ भारत एक बड़ा मोर्चा भी तैयार करने में जुटा है। क्वाड के बाद ऑकस का बढ़ेगा दायरा। क्या भारत और फ्रांस भी होंगे शामिल? चीन की बढ़ती ताकत केवल भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी खतरा है। शायद इसलिए आज पश्चिमी देश चीन के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। क्वाड का गठन भी इसी का नतीजा है, लेकिन जब ऑकस का भी दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के PM सुनक ने
भारत को इसमें शामिल करने की मांग की थी और अब खबर मिल रही है कि अभी नहीं तो आने वाले वक्त में फ्रांस इसमें शामिल हो सकता है। दोस्तों, यहां बता दूं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब देने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया था। फ्रांस ने शुरुआत में ही इससे मुंह फेर दिया। इस डील की वजह से चीन पहले से ही काफी परेशान है। प्रोजेक्ट के तहत 368 अरब डॉलर की लागत से परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण होगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके ने जो योजना बनाई है उसके तहत इस गठबंधन में शामिल देशों की नौसेनाओं के लिए परमाणु क्षमता से लैस अटैक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि दरअसल समुद्र में चीन पर शिकंजा कसने के लिए ऑकस बड़ी भूमिका निभाएगा और अगर भारत और फ्रांस इसमें शामिल हो जाए तो फिर समुद्र में चीन की हवा टाइट होनी तय है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।